आन है माताओं बहू बेटियों पर जुल्म सितम करना। और मनुष्य स्वाभिमानी नहीं अभिमानी हो गया है, दयावान नहीं हैवानों के जैसे कर्म करने लगा है। अरे हैवान तो हमारे अंदर भी है, जो हमारी आत्मा है, हम सब के अंदर आत्माएं हैं, वो भी हैवान भूत प्रेत दानव राक्षसों के समान है। पर हम शरीर में हैं, हमें इस मानव तन का हक अधिकार दिया गया है, हमें कैसे कामों को करना चाहिए, हमें जगत की भलाई करना चाहिए या जगत में अच्छे काम करना चाहिए, ये सब हम सबको काम के लिए इस शरीर का हक अधिकार दिया गया है। पर जिसने दिया हुआ है वो परमात्मा हम सबको मानव तन समय समय पर देता है। इसलिए अपना बहुमूल्य जीवन दूसरों की भलाई में लगाएं, ना कि जानवरों जैसे व्यवहार ना करें किसी के साथ में, क्योंकि जानवर भी होते हैं इंसानों से अच्छे। हाँ जी, आपको ये भी बताते हैं कि कुछ जानवर होते हैं, कुछ क्या, इस आज के कलयुग की जनरेशन के कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो माताओं बहू बेटियों के साथ में जुर्म अपराध अत्याचार पाप करते चले जाते हैं और सेक्स में अंधे होकर जुटे रहते, मतलब जिस गंदगी से पैदा होते उसी गंदगी को खोदते रहते हैं। जानवर साल में 1 या 2 बार ही सेक्स करते हैं, पर मनुष्य रात दिन उसी में लगे रहते हैं। सेक्स में कोई संतुष्टि है? कभी किसी को संतुष्टि नहीं मिलने वाली। सेक्स दुनिया की संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि भरा जीवन अगर पाना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, इसलिए भक्ति करना पड़ता है। पर जिसने ये मानव तन अधिकार दिया है मानव तन का, उसके दरबार जब ये शरीर से निकल कर आत्मा जाएगी, वहां पर आपको अपने हर एक कर्मों का हिसाब और दंड परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहां पर आत्मा परमात्मा से कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश होती है और वो आत्मा का जन्मदाता सबके किए कर्मों का हिसाब युगों युगों तक सदा करता रहता है। उसके जैसा न्याय इस ब्रह्मांड में करने वाला कोई दूसरा नहीं। इसके लिए ब्रह्मांड में कभी भी इतना अत्याचार छल कपट बुरे कर्म पाप मत करना कि आपको हजारों लाखों जन्मों तक करोड़ों जन्मों तक भोगना भटकना पड़े। यदि आपसे अगर इसी जन्म में कुछ छोटे गलत कर्म बुरे कर्म पाप हो गए हैं, उनका पश्चाताप करने की कोशिश करें और गंदे बुरे विचारों को त्याग करने की कोशिश करें, क्योंकि कलयुग में भूत प्रेत शैतान दानव राक्षस इंसान स्त्री पुरुषों के सर पर शरीर पर बुद्धि दिमाग पर राज करना चाहते हैं और करते भी हैं। बहुतों को देखा होगा, इंसान हैवान का रूप धारण कर लेते हैं, वो अपनों का गला काट देते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं। भगवान ने मनुष्य को नेक बनाया है और नेकी करने के लिए, जगत में भलाई करने के लिए ही जगत में मनुष्यों का निर्माण किया है। इसके लिए हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना होता है। हम सब की आत्माएं जब जाएंगी वहां पर उनके किए कर्मों का हिसाब होता है, पर ये इतना आसान नहीं है। जब तक हम सब की आत्मा शरीर को नहीं त्याग कर वहां पहुंचेगी, तब तक किसी का हिसाब नहीं हो सकता है। इसके लिए अच्छे कर्म करो, अच्छे बनो, नेक बनो, नेकी करो और दया धर्म से पुण्य की कमाई करो, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। और भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और उनके सारे गुनाह और पाप बुरे कर्म माफ कर दिए जाएं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है जो सब पर दया करता है। पापी से पापी को भी गले लगा लेता है, वो कभी किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है
कि हमारा अंश आत्मा है और वो आत्मा इसके पास है। इसलिए वो किसी से भी, किसी भी जाति और धर्म, भेदभाव, जातिवादी को नहीं मानते। परमात्मा सिर्फ आत्मा से प्रेम करने वाले हैं और वो आत्मा से मिलते हैं। बाहर भटकने से परमात्मा नहीं मिलते। इसलिए जगत में जन कल्याण करो, जगत में प्रकाश ही प्रकाश करो।